हमारा प्रश्न पूछने वाले हैं अनु मल्होत्रा जी हैं, वो आपसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। अनु जी आप आए प्लीज। तो फिर माइक बेटा तो यहाँ के प्रश्न ही प्रश्न करते रहते हैं। दिन में भी रात में 11 बजे तक मेरा पीछा नहीं छोड़ते। एक छोटा सा प्रश्न है महाराज जी कि ऐसे तो हमें पता है कि ईश्वर निराकार है, परंतु एक जगह पे आप बड़ी बारी बताते हैं ईक्षण वर्ड यूज हुआ कि ईश्वर की इच्छा होती है तो प्रकृति बनती है और पूरा व्यवहार होता है दुनिया का। तो ईक्षण वर्ड महाराज जी जो यूज हुआ है, तो इच्छा तो महाराज जी मन या बुद्धि में होती है, तो जब ईश्वर निराकार है, मन बुद्धि नहीं है, तो एक वो मेरे को शायद वो अलंकारिक हो महाराज जी, वो समझना है। और दूसरा महाराज जी आपने एक बारी कहा था यज्ञ में ही कि जीवात्मा तो बहुत सूक्ष्म होती है, और आप उसका बताते हैं कि एंड ऑफ द हेयर का 100 हिस्सा और 100 हिस्सा ऐसे कर करके। तो पर आपने ये भी कहा था कि ईश्वर जीवात्मा जो परमात्मा है वो जीवात्मा से भी सूक्ष्म है, उसके अंदर तो जीवात्मा के अंदर परमात्मा ओमनी प्रेजेंट उसका स्वभाव है। अब इस पत्थर में है तो कहाँ से घुसेगा? घुसेगा नहीं। जब सृष्टि बनी है ना, इन सब में प्रवेश कर चुका है। वो प्रविष्टा हुआ है, बोलते हैं शब्द के भी सृष्टा तदुन्नुवा प्राविष्टा। सृष्टा में ना सृष्टि रचने वाला परमेश्वर सृष्टि बनाकर, ये स्टैचू होते हैं ना उसमें का तो सारा कुछ पेड़ पौधे जो भी है उसमें प्रवेश कर। प्रवेश उसका स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ समझ लो, जैसे बर्फ का स्वभाव है ठंडा है, अगर वो पिघल गई वो स्वभाव उसमें नहीं रहा, वो पानी बन गया, उसको बर्फ नहीं कह सकते। जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है, वो उसका स्वभाव है, उसको आप ठीक कर ही नहीं सकते। तो सृष्टि रचना करके उसमें प्रवेश करना परमेश्वर का स्वभाव, उसमें प्रवेश कर जाता है। वो ऐसी शक्ति है कि वो ये नहीं कि भाई ये थंब में कैसे प्रवेश कर गया। वो आकाश शब्द आता है ना, आकाश का मतलब होता है स्पेस। तो स्पेस सब जगह, हमारे शरीर में भी, इनमें भी, सब में स्पेस वैसे भी, तो उसमें प्रवेश कर जाए, ये होता परमेश्वर। तो आप क्या कह रहे हैं कि एक तो ईक्षण का, हाँ ईक्षण का ये है बेटा, उससे आता है वो शब्द सईक्षते सृजायति लोकानुसृजायति। सईक्षते लोकानुसृजायति। ईश्वर में ईक्षण हुआ कि लोगों की रचना कर दो। प्रलय जब समाप्त हुई ना, तो ईश्वर में ईक्षण होता है। ईक्षण इच्छा को नहीं कहते, इच्छा तो मनुष्यों में होती है। इच्छा तो मनुष्यों में होती है, ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है। तो अब सृष्टि रचना के लिए क्या शब्द यूज किया है? ईक्षण। ईक्षण का क्या अर्थ है? स्वाभाविक, अपने आप। अपने आप एक चीज पैदा हुई ईश्वर में कि मैं सृष्टि की रचना, तब उसने सृष्टि का अंश मात्र शक्ति प्रकृति में लगा दी, सृष्टि रचना होगी। समझे? ईक्षण का अर्थ इच्छा नहीं है। ईक्षण का अर्थ है स्वतः ही कोई स्वाभाविक ही कोई भाव उठे, क्योंकि ईश्वर का मन बुद्धि चेतन कार कुछ भी नहीं है, वो निराकार है ना। और किसी का प्रश्न बोलो। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईक्षण जैसे शब्द तो हम आज दुर्लभ है कि कोई वेद ज्ञाता ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा, और